आज फाइनली रीपर की तो विदाई कर दी, लेकिन घर वालों ने मुझे ऐसा काम पकड़ा दिया जिस काम को करने में सबसे ज्यादा जान निकलती है मेरी। तो सुबह के करीब 8 बजे रीपर की ब्लेड पट्टी को बाहर निकालकर जो ब्लेटें टूट गई है उनको बाहर निकालकर नई ब्लेटें लगाकर फाइनली फिर से फिट कर देते हैं और इन टूटी ब्लेटों को कबाड़ खाने में फेंककर ट्रैक्टर की भी फिर से सर्विसिंग कर देते हैं, क्योंकि अब ये जा रहा है लगभग 70 किलोमीटर दूर चलने, इसलिए थोड़ा बहुत हाइड्रोलिक ऑयल भी डाल देते हैं और बंडल बांधने वाले गट्टों को बांधकर फाइनली ट्रैक्टर को रवाना कर देते हैं। और फिर शेरा को थोड़ी बहुत देर इधर उधर घुमाकर थोड़ी बहुत मस्ती करवाई और इतनी देर में इसने लॉक लगा दिया था। फिर बड़ी मुश्किल से इसका लॉक खुलवाया, फिर घर में आकर कपड़े चेंज करके माथे पर एक साफी बांधी, फुलफाल किसान लुक में जाता हूँ और फिर ट्रैक्टर गैरेज में से बाहर निकालकर सबसे पहले ट्रायली फांदी, क्योंकि अब जा रहे हैं हम भूसा भरने और ये काम मैं और पापा करेंगे, क्योंकि अंकल जी लगभग 70 किलोमीटर दूर साइड देखने गए हैं। इसलिए जिस बमूल में भयंकर वाली मधुमक्खी लगी थी आज फाइनली उसी बमूल के नीचे से निकलकर सीधा खेत पर पहुंच जाते हैं। आज भरना है हमें ये वाला ढेर, इसलिए सबसे पहले तो ट्रायली के डाले को खोलकर जंजीर लगा देते हैं और फिर फाइनली पापा और में लग जाते हैं इन भक्कुओं को भरने में। शेरू अंकल को तो छाव में बिठा दिया और करीब 2 घंटे में सभी भक्कुओं को भर दिया था। अब बारी दिन का मुंह बांधने की, इसलिए फटाफट इन भक्कुओं का मुंह बांधकर ट्रैक्टर स्टार्ट करके लोकेशन पे लगाई ट्रायली को। फिर फाइनली एक एक करके इन भक्कुओं को ट्रायली में डाला, ट्रायली में चढ़कर इनको जमाया और करीब 20 मिनट में मैंने और पापा ने इन सभी भक्कुओं को कैसे जमा दिया ये हमें भी पता नहीं था। फिर फाइनली एक रस्सी की मदद से इन भक्कुओं को अच्छे से टाइट कर दिया और फिर फाइनली चल देते हैं घर पे। और कौन कौन भाइयों को जोर आता है भूसा बनने में मुझे भी बता के जाना।